आप देख रहे हैं अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, अदबनामा के इस एपिसोड में आज हम जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनका तारुफ उनके इस शेर के साथ। हम हौसलाए अज़्म जवां दे के चले हैं, हम हौसलाए अज़्म जवां दे के चले हैं, गुमराह को मंजिल का निशान दे के चले हैं, गुमराह को मंजिल का निशान दे के चले हैं। एक रोज़ पुकारेगा लहू अहले वफ़ा का, एक रोज़ पुकारेगा लहू अहले वफ़ा का, हम खंजर कातिल को ज़बां दे के चले हैं। दोस्तों, इस शेर के तख्लीक करने वाले जनाब रमेश प्रसाद श्रीवास्तव शमीम खैराबादी साहब। दोस्तों, जनाब रमेश प्रसाद श्रीवास्तव शमीम खैराबादी साहब की पैदाइश 5 जून 1929 को खैराबाद में हुई। आपका पूरा ख़ानदान नहायत ही तालीम याफ्ता ख़ानदान था। आपके वालिद मोहतरम जनाब महावीर प्रसाद श्रीवास्तव उस वक्त के जाने माने एडवोकेट भी थे और अंजुम तखल्लुस से वो शायरी भी करते थे। आपके चचा जान भी शायर थे, आपके दादा जान भी शायर थे। यूँ कहिए कि लगभग पूरा ख़ानदान आपका अहले ज़ौक़ था। बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए आपके अंदर भी शेर व शायरी का शौक़ पैदा हुआ, पर ख़ानदानी रिवायात के हिसाब से सबसे पहले आपने दुनियावी तालीमों में आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ से हिजरत की और 1952 में MBBS जैसी आला दर्जे की तालीम हासिल करके आप सरकारी मुलाजिम हो गए। लेकिन आपने अपने तालीमी दौर में ही शेर व शायरी शुरू कर दी थी और आपके अशार आपके कलाम की खूबसूरती को बयां करते हैं। आपने हमेशा एक से एक कलाम सामाईन के सामने रखे, गज़लें हों, नज़में हों या ख़तात हों, आप हर एक सिनफ़ सुख़न में माहिर थे। आपने अपने ख़ानदानी रिवायात को बेहद मज़बूती के साथ आगे बढ़ाया और दुनिया इल्म व अदब में गंगा जमनी तहज़ीब के नुमाइंदा बने रहे। आपके कलाम की खूबसूरती का अंदाज़ा आप उनके कलाम से लगा सकते हैं। आप लिखते हैं कि वो न पूछें तो एक क़यामत है, वो न पूछें तो एक क़यामत है, पूछ बैठें तो बात कुछ भी नहीं, जी रहे थे शमीम चर्चा था, जी रहे थे शमीम चर्चा था, मर गए हम तो बात कुछ भी नहीं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे कलाम उन्हीं ने लिखे और आज तक वो अपने कलाम की वजह से दुनिया इल्म व अदब में बेहद मकबूल और मोतबर हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अदबनामा के हर एपिसोड में एक मेहमान भी होते हैं और आज के हमारे मेहमान डॉक्टर रमेश प्रसाद श्रीवास्तव शमीम खैराबादी साहब ने जो सिलसिला शुरू किया था, आज विवेक मिश्रा राज तक पहुंचा है, जो उन्हीं की तरह बखूबी हिंदुस्तानी गंगा जमुनी तहज़ीब की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो आज हमारे मेहमान हैं जनाब विवेक मिश्रा राज खैराबादी। दोस्तों, उनसे मुलाकात उनके इस शेर के साथ की। बहुत रोके मगर आँखों में आंसू आ ही जाते हैं, बहुत रोके मगर आँखों में आंसू आ ही जाते हैं, करें क्या आपकी यादों में आंसू आ ही जाते हैं, करें क्या आपकी यादों में आंसू आ ही जाते हैं, परेशान तुम नहीं होना अकेला मैं नहीं रहता, परेशान तुम नहीं होना अकेला मैं नहीं रहता, सदा तन्हाई की रातों में आंसू आ ही जाते हैं, सदा तन्हाई की रातों में आंसू आ ही जाते हैं। जनाब विवेक मिश्रा राज खैराबादी। विवेक भाई, अदबनामा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। सबसे पहले हम और हमारे नाजरीन आपसे ये जानना चाहेंगे कि विवेक मिश्रा राज खैराबादी कैसे बने। सबसे पहले तो अदबनामा मंच को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे, जिसने मुझको इस काबिल समझा। और हमारा सफ़रनामा बचपन से कुछ न कुछ ऐसे ही लिखा करते थे। जो लिखते थे खो जाता था, खुद ही पढ़ते थे, खुद ही सुनते थे, खुद ही लिखते थे। धीरे धीरे मुलाकात हमारी राजेंद्र प्रसाद रंचक जी से हुई। राजेंद्र प्रसाद रंचक जी के बाद हमारे उस्ताद जो हैं मजाज सुल्तानपुरी साहब, जनाब मजाज सुल्तानपुरी साहब, इनसे हमारी मुलाकात हुई। इनसे हमने उर्दू गज़ल के विषय में सीखा। फिर आप लखनऊ बॉम्बे चले गए तो हमको दूसरे उस्ताद के रूप में अनवार सीतापुरी साहब मिले।
हम विवेक से उन्हीं के द्वारा राज खैराबादी हुए। ये नाम हमारे उस्ताद अनवार सीतापुरी साहब का दिया हुआ है। राज खैराबादी। जी। आपको किसी तरह की कोई मशक्क़त तो नहीं करनी पड़ी कि एक हिंदी बैकग्राउंड से आने के बाद आपने उर्दू में ज़्यादा मुश्किल पेश आई कि आसानियाँ थी? हम खैराबाद की सरजमी पे पैदा हुए, इसकी मिट्टी में उर्दू की महक थी। हम लिखते तो हिंदी में थे, लेकिन हमारे ज़्यादातर अल्फाज उर्दू के ही हुआ करते थे। जब हमने उर्दू पढ़नी चालू की तो हमको अक्षरों को समझना था, उसके हरफों को समझना था, अल्फाज हमारे पास थे। तो इस तरह से लगभग खैराबाद की इस ज़मीन की देन है कि हमको उर्दू यहीं से प्राप्त हुई और ज़्यादा हमको परेशानी नहीं हुई। उर्दू का जो माहौल आज के दौर में है या मुशायरों का माहौल है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि उर्दू पहले क्या थी और आज के दौर में कैसी है आपके आसपास में? उर्दू अदब की बात करें या उर्दू की बात करें, जो चल रहा है मुशायरों में उसकी बात करें, या जो आज चल रहा है एक तरह से उस्तादों के द्वारा अपने शागिर्दों के लिए, दोनों बातें बताइए। उर्दू ज़ुबान तो वैसे भी हम इसके लिए एक कथा कहना चाहेंगे उर्दू जी, ज़ुबान बिल्कुल, के लिए इरशाद। कि जब लिख न बोल पाते हैं दोनों बगैर हम, तो कैसे रखते हिंदी या उर्दू से बैर हम, जिनसे कलाम में सदा दर्दे जहाँ लिखा, फिर हर कौन अपने कहें कौन गैर हम। सही बात है, बिल्कुल। हर्फ और कौन अपने कहें कौन गैर हम। जी। बहुत बढ़िया बात आपने कही। और रही उर्दू की बात, कुछ बेईमानी हुई हो रही है उर्दू के साथ में। खैराबाद में आपके आसपास कौन से ऐसे शायर रहे जिनसे आप मुतासिर हुए या इंस्पायर हुए? ऐसे कोई शायर हैं खैराबाद में आपके? हाँ, खैराबाद में जैसे हमारे रियाज खैराबादी साहब, बहुत बड़ा नाम है, ये तो दुनिया का नाम है। और जो आज के हम देखें तो उसमें अब्दुल अजीज अर्चन खैराबादी साहब, गोहर साहब, मजा सुल्तानपुरी साहब, अनवार सीतापुरी साहब, नफीस साहब, जिया साहब, ये एक अच्छे शायर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व है इनके पास। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हमने भी अक्सर देखा है, फेसबुक हो या और भी जो भी प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया का जो कंट्रीब्यूशन है या जो योगदान है या जो ताउन है अदब की दुनिया में, उस पर आपका क्या नज़रिया है? सोशल मीडिया पे स्थित तो ये है कि हमको भी कमेंट करना पड़ता है, न चाहते हुए भी करना पड़ता है, वाह वाह कहना पड़ता है। हो सकता है हमारे साथ भी यही होता हो कि जो हमने लिखा है लोगों को अच्छा न लगता हो, फिर भी वो हमको वाह वाह लिख देते हो। जहाँ पे शायरी है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं है, शायरी बहुत अच्छी शायरी भी है। तो कुल मिला के जैसे एक परिवार होता है, उसमें एक बड़ा सा अच्छे भी होते हैं, उसमें कुछ ख़राब भी होते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया जो है ये काफ़ी योगदान दे रही है, काफ़ी सहायता कर रही है लोगों को आगे बढ़ाने में। आपने उर्दू में गज़लें कहना शुरू की, क्या आपने हिंदी में भी कोई ऐसा काम किया है जिसे कविताएं या और भी कुछ भी लिखना? मैं करीब 4 खंड काव्य लिखे जी, जो हिंदी में है, और अवधी छंदों की पूरी किताब एक लिखी है। एक हमारी अवधि में दोह मालिका है, दोहों का जैसे सब सतसई होती थी, लेकिन सतसई उसको नाम नहीं दिया हमने, उसको दोह मालिका का नाम दिया। तो दोहों की वो है पुस्तक। गीत लिखे हैं खड़ी बोली के, करीब 150 के करीब खड़ी बोली के गीत होंगे। अवधि के गीत लिखे हैं और त्रिपद वगैरह भी हमने हिंदी में लिखे हैं, कोशिश की है लिखने की। आपको क्या लगता है कि उर्दू को जो फ़रोग़ दिया जा रहा है वहाँ पर या हिंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, इन दोनों ज़बानों में किसको ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको फ़रोग़ दिया जाए? हमारे लिए तो दोनों बराबर है जी। गंगा जमनी तहजीब की जब हम बात करते हैं तो ना हम गंगा को छोटी कह सकते हैं, ना जमुना को छोटी कह सकते हैं। अगर हम जमुना को छोटी कह रहे हैं तो गंगा को हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और जब हम, क्योंकि पानी जल दोनों में बराबर जैसा है, सबकी प्यास बुझाता है, सबके काम आता है। बेशक। और अगर हम हिंदी में बोलते हैं, ना हम हिंदी बोल पा रहे हैं अगर उर्दू छोड़ते हैं, और अगर हम
उर्दू बोलना चाहते हैं, हिंदी छोड़ते हैं तो हम उर्दू भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो देखा कि उसमें 11 अक्षर जो कहते हैं कि हम हिंदी वर्णमाला से आए हैं, और जब हम उर्दू की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं आज की, तो ये लगता है कि पहले हम हिंदी पढ़ रहे हैं या उर्दू पढ़ रहे हैं, ये हम जान नहीं पाते हैं खुद में। इसलिए हमको लगता है एक दूसरे की दोनों पूरक हैं। बिल्कुल जी। आपने हिंदी में जब भी बताया कि आपने खड़ी भाषा में या अवधी में कुछ गीत लिखे हैं, जी। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमारे सामीन को या हमारे नाजरीन को एक छोटा सा मुक्तक या बंद कुछ सुना दें। एक गीत का बंद सुना रहे हैं जी। हमने, जो सुंदरी छंद में मेरे आंसू रचना लिखी है, जी जी उसका कुछ हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। आंसू, लोग कहते हैं कि आंसू हमेशा साथ रहते हैं, जी इसी का वर्णन पूरे हमारे खंड काव्य में है। जी स्वागत है। क्यों आते बिना निमंत्रण मैंने आंसू से पूछा, क्यों तुम ही सदा दुर्दिन में करते रहते हो पीछा। अति नेहमयी भावों से आंसू यह लगे बताने, मैं उसी राह पर चलता जिसको रच गए सयाने। प्रेम पंथ की बात है यहाँ पे। जिसको रच गए सयाने, है दूर दूर भी बसता जब पिता पुत्र का नाता। सुख दुख का मौन निमंत्रण फिर उनको कौन पठाता। मस्तक की चपल तरंगे जाकर उनसे टकराती, सुख कहीं कहीं मुस्कुराता दुख में सर्वांग हिलाती। मस्तक के नीचे नैना जब अपना बनी निलय हो, क्या बात। क्यों ना आऊं तू हारे या पाओ पड़ी विजय हो। ना हुआ निकटतम मुझसे जब पिता पुत्र का नाता, लो जब ना हुआ निकटतम मुझसे जब पिता पुत्र का नाता, लो दुर्दिन में सुन तुमको बोलो कैसे न आता। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा, बेहतरीन हिंदी पे आपकी पकड़ है और आपने एक बहुत ही खूबसूरत रचना अपनी सुनाई। तो हम अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे जो नाजरीन हैं वो उसमें दोनों तबके के लोग होते हैं, ख़ास तौर पर अदब से जुड़ी हुई सारी शख्सियात होती हैं। तो हम चाहेंगे कि उर्दू के भी चंद अशार आप उनके लिए पेश करें, ताकि उन लोगों को ये महसूस हो कि सरज़मीन खैराबाद में इस वक्त किस तरह से अदब की खिदमत हो रही है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे जो भी ज़बान हो, पर अदब के मामले में खैराबाद अब भी किसी से पीछे नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि उर्दू के चंद आप अशार। शुक्रिया मोहतरम, कोशिश करते हैं कि जी जितना भी आता है हमें। गुलों से खिलना सीख रहा हूँ, गुलों से खिलना सीख रहा हूँ, गुलों से खिलना सीख रहा हूँ, फिजा में घुलना सीख रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिजा में घुलना सीख रहा हूँ, गुलों से खिलना सीख रहा हूँ, फिजा में घुलना सीख रहा हूँ, अब भी चलना सीख रहा हूँ, अब भी चलना सीख रहा हूँ, गिर के संभलना सीख रहा हूँ, गिर के संभलना सीख रहा हूँ, अब भी चलना सीख रहा हूँ, गिर के संभलना सीख रहा हूँ, सारा जग रोशन करना है, क्या बात, दीप से जलना सीख रहा हूँ, वाह वाह वाह, और गम के दौर में हर इंसान से हंसकर मिलना सीख रहा हूँ, क्या बात, और दुनिया घूमी फिर भी लगता, दुनिया घूमी फिर भी लगता, दुनिया घूमी फिर भी लगता, घर से निकलना सीख रहा हूँ। क्या कहने, बहुत बढ़िया है। और जहरीले सांपों से कह दो, जहरीले सांपों से कह दो, जहरीले सांपों से कह दो, फन को कुचलना सीख रहा हूँ, अब भी चलना सीख रहा हूँ, और रंग बदलती है ये दुनिया, रंग बदलती है ये दुनिया, रंग बदलती है ये दुनिया, इसमें ढलना सीख रहा हूँ। क्या और इल्मो अदब को हासिल करके, इल्मो अदब को हासिल करके, इल्मो अदब को हासिल करके भाग्य बदलना सीख रहा हूँ। बहुत उम्दा। और बातिल ख्वाबों अब तुमको भी, बातिल ख्वाबों अब तुमको भी, बातिल ख्वाबों अब तुमको भी अज़्म से छलना सीख रहा हूँ। और सहरा में भी राज खजूरों, सहरा में भी राज खजूरों से मैं फलना सीख रहा हूँ। बहुत उम्दा। गिर के संभलना सीख रहा हूँ, फजा में घुलना सीख रहा हूँ, क्या कहने, गुलों से खिलना सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया भी। शुक्रिया जनाब। आप जो इतनी मेहनत और मशक्क़त से आपने उर्दू और हिंदी दोनों में गज़लें और कविताएं कहना शुरू किया है, तो जो नौजवान आ रहे हैं इस फील्ड में या इस अदब की दुनिया में काम करना चाहते हैं, आप उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह से वो और बेहतर से बेहतर कलाम कह सकें? उनको केवल ये कहना चाहते हैं कि वो मेहनत करें, और जो आज दिखाई दे रही हैं कुरीतियाँ, जो गलत स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं समाज पे, जो गलत प्रभाव छोड़ रही हैं, उनके खिलाफ लिखें। जो सोया हुआ वो है हमारा समाज,
इसको जागृत करें अपनी रचनाओं से। और हमारी यही चाह है केवल उनके लिए कि वो एक ऐसा दीप जलाएं, ऐसी मशाल जलाएं जो कभी न बुझे और आने वाले नस्लें उनसे रोशनी प्राप्त करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात आपने कही और आपने अदबनामा को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपके कलाम में और ज़ोर बख्शे और आप यूं ही अच्छे से अच्छे कलाम हम सारे सामीन को सुनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो दोस्तों, आप थे जनाब विवेक मिश्रा, राज खैराबादी साहब। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, अगर आपकी कोई शिकायत है तो उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।